दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव ने राहुल गांधी की प्रशंसा की। चंपत राय ने कहा कि आरएसएस या प्रधानमंत्री ने नहीं की है भारत छोड़ो यात्रा की आलोचना। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की। चंपत राय ने कहा कि आरएसएस या पीएम मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना नहीं की है। इतने कड़ाके की ठंड में एक नौजवान देश की यात्रा कर रहा तो इसकी सराहना होनी चाहिए। देश के हर नौजवान को ऐसी यात्रा कर देश का इतिहास और भूगोल जानना ही चाहिए। अलखर, उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने टाली प्रोसेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने को कहा था। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दे दी है और इस 3 महीने के समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा पाएगा। यूपी में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अलखर, बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कानपुर के बिकरू कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में 1 दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी। यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया है। कहा कि खुशी के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है। जेल में रहने के दौरान दूसरे कैदियों के साथ झगड़े किए। खुशी दुबे उसी गैंग का हिस्सा है। हाथरस में 9 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान की होगी शुरुआत। हाथरस में सर्दी में बच्चों को निमोनिया से बचाव के लिए 9 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दियों में बच्चे कई तरह के संक्रमण से प्रभावित हो जाते हैं। इस मौसम में छोटे बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में ज्यादातर निमोनिया के केस बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। रामपुर कोर्ट में जया प्रदा ने किया सरेंडर। 25,000 के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा गुपचुप तरीके से रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर की। कोर्ट में वकील के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई। 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड भरने पर जया प्रदा को जमानत दे दी गई। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर के पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की तरह कौशाम्बी में छात्रा को कार से घसीटा, 200 मीटर तक रगड़ती रही छात्रा। 3 जगह पैर की हड्डी टूटी, कोचिंग से घर वापस जा रही थी। कौशाम्बी में दिल्ली जैसी घटना हुई। यहाँ पर एक कार ने कंप्यूटर की क्लास करके घर वापस आ रही छात्रा को 200 मीटर तक घसीटा। इस घटना में छात्रा का हाथ और कूल्हा टूट गया, जबकि पैर 3 जगह से फ्रैक्चर हुए। पीठ और कमर पर चोट लगी, साथ ही चेहरे भी बुरी तरह से छिल गए। अलखर, महंत बालक दास और महंत संतोष दास ने सरेंडर किया। वाराणसी के प्रभारी विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट में 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में महंत बालक दास और महंत संतोष दास और सतुआ बाबा ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। अलखर, खतौली से विधायक मदन भैया ने ली शपथ। मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से विधायक चुने गए रालोद के मदन भैया को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मदन भैया ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी को 22,165 मतों से पराजित किया था। निवर्तमान भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद खतौली में उपचुनाव करवाया गया था। अलखर, प्रयागराज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। ईडी की टीम ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी साले आतिफ राजा उर्फ सरजील एवं कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ प्रयागराज की जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और यह चार्जशीट जो है 2000 पन्नों की है। अलखर, फिरोजाबाद में भीख मंगवाने वाली चाची हुई गिरफ्तार। बच्चों से मंगवाती थी भीख। पुलिस ने बच्चों का किया रेस्क्यू। फिरोजाबाद में मासूमों से भीख मंगवाने वाली चाची की कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। बच्चे ने आरोप लगाया कि बच्चे दिन भर भीख मांगते एवं शाम को चाची को रुपए देते थे। कुछ दिन बाद चाची ने बच्चों से कहा कि हर रोज 500 रुपए लाकर देने होंगे, तभी यहाँ पर रहना। अलखर, कानपुर में कांस्टेबल के बेटे की हत्या में 8 स्टूडेंट अरेस्ट किए गए। कानपुर में बिठूर पुलिस ने कांस्टेबल के बेटे की हत्या के आरोप में 8 छात्रों को अरेस्ट कर लिया है। न्यू ईयर के दिन बिठूर के गुराहा गांव में कांस्टेबल के बेटे बी फार्मा छात्र संगम यादव का शव मिला था। शव अर्धनग्न हालत में थे और पूरे शरीर में चोट के निशान थे। छात्रों ने पूछताछ में बताया था कि न्यू ईयर की शराब पार्टी में नशे में होने के चलते उसकी हॉस्टल की 3री मंजिल से गिरकर मौत हुई थी। अलखर, सीएम योगी ने कहा कि गौशालाओं के लिए बनाए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक रूप से कहा कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। इसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए। योगी ने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाए, साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाए।
आखिर यूपी बोर्ड से स्कूलों को मिलेगी पहले 3 वर्ष की मान्यता, फिर मानक पूरे करने पर 5 वर्ष के लिए होगी नवीनीकरण। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए अब नई शर्तों को पूरा करना होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज की मान्यता के लिए समिति विस्तृत निरीक्षण करेगी और अब मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड के तहत अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक की ओर से शासनादेश जारी किया गया। अलखर यूपी के सभी जिलों में जाएगी आयोग की टीम, 3 माह में तैयार हो जाएगी ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। आयोग ने पहली बैठक कर प्रदेश व्यापी सर्वेक्षण के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श कर लिया है और बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए आयोग के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अलखर प्रियंका गांधी ने खुशी दुबे की जमानत को बताया न्याय की जीत, कहा कि बीजेपी सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए किया प्रताड़ित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर के बेकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने को न्याय की जीत बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डाला और महीनों तक प्रताड़ित किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कानपुर की खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। भाजपा सरकार के द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डालना और महीनों तक प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा है।